आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो हमने क्लास शुरू किया दोस्तों, उसका यह पार्ट 4 है। और इस पार्ट 4 में हम जानेंगे कि जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या शोध लगाए हैं, उसके ऊपर टॉप 50 क्वेश्चन हम जानने वाले हैं कि उन्होंने कौन से शोध लगाए हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में से ही कुछ क्वेश्चन सबको आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आने की संभावना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही क्लासेस और भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? नंबर ए गैलीलियो, बी विलियम हार्वे, सी वेसालियस, डी रॉबर्ट हुक। इसका सही जवाब है दोस्तों नंबर बी विलियम हार्वे, यानी कि विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त संचार की खोज की थी। नंबर 2, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? नंबर ए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, बी मेंडल, सी चार्ल्स डार्विन, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही जवाब है नंबर ए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। मतलब दोस्तों डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। नंबर 3, पहली बार कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? नंबर ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, सी लुई पाश्चर, डी स्लाइडेन और श्वान। इसका सही जवाब है नंबर ए रॉबर्ट हुक, यानी कि पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नंबर 4, पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? नंबर ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, सी श्वान, डी रॉबर्ट ब्राउन। इसका सही जवाब है नंबर बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, यानी कि पहली बार जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। नंबर 5, किस वैज्ञानिक को आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक कहा जाता है? ए विलियम हार्वे, बी एंड्रियास वेसालियस, सी क्लाउड बर्नार्ड, डी कार्ल लैंडस्टीनर। इसका सही जवाब है नंबर बी एंड्रियास वेसालियस। मतलब आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक एंड्रियास वेसालियस को माना जाता है। नंबर 6, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए लुई पाश्चर, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी ग्रेगर मेंडल, डी रॉबर्ट कोच। इसका सही जवाब है नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर। मतलब रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नंबर 7, टीबी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट कोच, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ लिस्टर। इसका सही जवाब है नंबर बी रॉबर्ट कोच, यानी कि टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नंबर 8, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पाश्चर, सी रॉबर्ट कोच और डी जोसेफ प्रिस्टली। इसका सही जवाब है नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मतलब पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नंबर 9, टीकाकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? नंबर ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट कोच, सी लुई पाश्चर, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही जवाब है नंबर ए एडवर्ड जेनर। नंबर 10, किस वैज्ञानिक को आधुनिक जीवाणु को विज्ञान का जनक कहा जाता है? नंबर ए लुई पाश्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी जोसेफ लिस्टर। इसका सही जवाब है नंबर ए लुई पाश्चर। मतलब लुई पाश्चर को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नंबर 11, किस वैज्ञानिक ने डीएनए के बारे में पहली बार बताया था? तो इसका सही जवाब है फ्रेडरिक मिशर। मतलब फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए के बारे में पहली बार बताया था। नंबर 12, मस्तिष्क की संरचना पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही जवाब है सेंटियागो, रामोन और काजल। मतलब मस्तिष्क की संरचना सेंटियागो, रोमन और काजल ने की थी। नंबर 13, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? इसका सही जवाब है फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने। नंबर 14, किस वैज्ञानिक ने न्यूरॉन्स की खोज की थी? इसका सही जवाब है सेंटियागो रामोन, यानी कि सेंटियागो रामोन ने न्यूरॉन्स की खोज की थी। नंबर 15, किस वैज्ञानिक ने मानव हृदय के कार्यों का अध्ययन किया था? इसका सही जवाब है विलियम हार्वे। मतलब विलियम हार्वे ने मानव हृदय के कार्यों का अध्ययन किया था। नंबर 16, हृदय गति की विद्युत गतिविधि यानी कि ईसीजी को रिकॉर्ड करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही जवाब है विलियम एंथोवेन। हृदय गति की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने वाले वैज्ञानिक विलियम एंथोवेन थे। नंबर 17, किस वैज्ञानिक ने रक्तचाप मापने की विधि खोजी थी? इसका सही जवाब है स्टीफन हेल्स। मतलब स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप मापने की विधि खोजी थी। नंबर 18, पहली बार कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही जवाब है क्रिश्चियन बर्नार्ड, यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण की थी। नंबर 19,
किस वैज्ञानिक ने सफेद रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC की खोज की थी? इसका सही जवाब है गैब्रियल एंड्री लुडविग। मतलब गैब्रियल एंड्री लुडविग ने सफेद रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट WBC की खोज की थी। नंबर 20, किस वैज्ञानिक ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही जवाब है फ्रांसिस कॉलिंस। मतलब फ्रांसिस कॉलिंस ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 21, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कोशिका सिद्धांत दिया था? यानी कि सेल थेरेपी किसने दी थी? उसका सही जवाब है थियोडोर श्वान और मैथियस श्लाइडेन ने। मतलब थियोडोर श्वान और मैथियस श्लाइडेन ने पहली बार कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थेरेपी दी थी। नंबर 22, DNA उंगलियों के निशान यानी कि DNA फिंगरप्रिंट्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही जवाब है एलेक जेफरीज। यानी कि एलेक जेफरीज ने DNA फिंगरप्रिंट की खोज की थी। नंबर 23, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? तो विलियम हार्वे इसका सही जवाब है। यानी कि विलियम हार्वे ने पहली बार रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नंबर 24, किस वैज्ञानिक ने रक्त में प्लेटलेट्स की खोज की थी? इसका सही जवाब है जूलियो विजरन। मतलब जूलियो विजरन ने रक्त में प्लेटलेट्स की खोज की थी। नंबर 25, किस वैज्ञानिक ने RNA के कार्य और उसकी संरचना पर शोध किया था? इसका सही जवाब है सिडनी ब्रेनर और फ्रांसिस क्रिक ने। यानी कि सिडनी ब्रेनर और फ्रांसिस क्रिक ने RNA के कार्य और उसकी संरचना पर शोध किया था। नंबर 26, पहली बार कृत्रिम DNA संश्लेषण यानी कि आर्टिफिशियल DNA सिंथेसिस किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही जवाब है हरगोविंद खुराना ने। यानी कि पहली बार जो कृत्रिम DNA संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था। नंबर 27, किस वैज्ञानिक ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी? इसका सही जवाब है चार्ल्स लावेरन ने। यानी कि चार्ल्स लावेरन ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? इसका सही जवाब है सर रोनाल्ड रॉस ने। यानी कि सर रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने टाइफाइड बुखार के जीवाणु की खोज की थी? इसका सही जवाब है कार्ल जोसेफ एबरत। मतलब कार्ल जोसेफ एबरत ने टाइफाइड बुखार जीवाणु की खोज की थी। नंबर 30, किस वैज्ञानिक ने कोलेरा बैक्टीरिया की खोज की थी? इसका सही जवाब है रॉबर्ट कोच ने। यानी कि रॉबर्ट कोच ने कोलेरा बैक्टीरिया की खोज की थी। नंबर 31, किस वैज्ञानिक ने एड्स यानी कि एड्स की जो वायरस है HIV की खोज की थी? इसका सही जवाब है ल्यूक मॉन्टेग्नियर और रॉबर्ट गेलो। यानी कि ल्यूक मॉन्टेरियर और रॉबर्ट गेलो ने एड्स यानी कि HIV की जो वायरस है दोस्तों उसकी खोज की थी। नंबर 32, किस वैज्ञानिक ने बताया कि DNA आनुवंशिक सामग्री है? इसका सही जवाब है ऑसवाल्ड एवरी ने। यानी कि ऑसवाल्ड एवरी ने बताया था कि DNA आनुवंशिक सामग्री है। नंबर 33, पहली बार मानव क्रोमोसोम की संख्या कितनी है यह बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही जवाब है जो हिन टियो और अल्बर्ट लेवन। यानी कि जो हिन टियो और अल्बर्ट लेवन ने बताया था कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। नंबर 34, किस वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था जिसका उपयोग शरीर की हड्डियों को देखने में किया जाता है? इसका सही जवाब है विलियम रॉन्गटन ने। यानी कि विलियम रॉन्गटन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नंबर 35, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कैंसर कोशिकाओं की खोज की थी? इसका सही जवाब है जोहान्स म्यूलर ने। यानी कि जोहान्स म्यूलर ने सबसे पहले कैंसर कोशिकाओं की खोज की थी। नंबर 36, किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक बीमारियों के अध्ययन में योगदान दिया था? इसका सही जवाब है आर्चिबाल्ड गारोड ने। यानी कि आर्चिबाल्ड गारोड ने आनुवंशिक बीमारियों के अध्ययन में योगदान दिया था। नंबर 37, किस वैज्ञानिक ने बताया कि DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं? इसका सही जवाब है एरविन चोरोगॉफ। यानी कि एरविन चोरोगॉफ ने बताया था कि DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। नंबर 38, किस वैज्ञानिक ने मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की संरचना का अध्ययन किया था? इसका सही जवाब है सेंटियागो रामोन और काजल ने। यानी कि सेंटियागो रामोन और काजल ने मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की संरचना का अध्ययन किया था। नंबर 39, किस वैज्ञानिक ने बताया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है? इसका सही जवाब है क्रिश्चियन बोहर। यानी कि क्रिश्चियन बोहर ने कहा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। नंबर 40,
किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पाचन क्रिया में एंजाइमों की भूमिका होती है? इसका सही जवाब है क्लाउड बर्नार्ड, यानी कि क्लाउड बर्नार्ड ने कहा था कि पाचन क्रिया में एंजाइमों की भूमिका मुख्य रूप में होती है। नंबर 41, किस वैज्ञानिक ने पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया था? इसका सही जवाब है जोसेफ मरे ने, यानी कि जोसेफ मरे ने पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया था। नंबर 42, किस वैज्ञानिक ने लिवर के कार्यों पर शोध किया था? इसका सही जवाब है क्लाउड बर्नार्ड ने, यानी कि क्लाउड बर्नार्ड ने लिवर के कार्यों पर शोध किया था। नंबर 43, किस वैज्ञानिक ने बताया कि रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को इंसुलिन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने, यानी कि फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने कहा था कि इंसुलिन रक्त शर्करा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। नंबर 44, किस वैज्ञानिक ने बताया कि हृदय की धड़कन विद्युत संकेतों से नियंत्रित होती है? इसका सही जवाब है विलियम एंथोवेन, यानी कि विलियम एंथोवेन ने कहा था कि हृदय की धड़कन विद्युत संकेतों से नियंत्रित होती है। नंबर 45, किस वैज्ञानिक ने बताया कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं? हेनरी डेल ने कहा था, यानी कि हेनरी डेल ने कहा था कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं। नंबर 46, किस वैज्ञानिक ने हार्मोन की खोज की थी? विलियम बेली, यानी कि विलियम बेली ने हार्मोन्स की खोज की थी। नंबर 47, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पाचन तंत्र में एसिड का निर्माण होता है? इसका सही जवाब है क्लाउड बर्नार्ड। क्लाउड बर्नार्ड ने बताया कि पाचन तंत्र में एसिड का निर्माण होता है। नंबर 48, किस वैज्ञानिक ने बताया कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं? इसका सही जवाब है सेंटियागो रामोन और काजल ने, मतलब सेंटियागो रामोन और काजल ने बताया कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। नंबर 49, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली को समझाया था? इसका सही जवाब है इवान पावलोव, मतलब इवान पावलोव ने शरीर में तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली को समझाया था। नंबर 50, किस वैज्ञानिक ने पहली बार आंख के लेंस का प्रत्यारोपण किया था? इसका सही जवाब है हेरोल्ड रिडले, यानी कि हेरोल्ड रिडले ने पहली बार आंख के लेंस का प्रत्यारोपण किया था। तो दोस्तों यह थे टॉप 50 क्वेश्चंस वैज्ञानिकों के बारे में जो कि इन्होंने शरीर यानी कि मानव शरीर के जो भी इनोवेशन किए हैं, जो भी शोध लगाए हैं, जो भी रोगों के बारे में उन्होंने शोध लगाए हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल्स की जानकारी। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।